सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में साईं ने पूरे शिरडी में पानी से दीपक जलाकर दीपावली मनवा दी। उधर विष्णु को ट्रंक मिल गया। अब वो लेकर गया थाने जमा करने के लिए। सरकार ने उसके ऊपर लगाए हुए सब इल्जामों से मुक्त करके उसकी नौकरी पर वापस बहाल कर दिया। और विष्णु वहां से वापस आता है मालसापति जी के यहाँ, आकर अपना समाचार सुनाता है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारी चालू हो गई। अब शादी का न्योता पूरे गांव में दिया था। अब न्योता देने के लिए कुलकर्णी जाते हैं मालसापति जी विष्णु को साथ लेकर। कुलकर्णी पहुंचते हैं मालसापति जी और विष्णु दोनों। विष्णु की शक्ल देखते ही कुलकर्णी हक्का बक्का रह जाता है कि इसको तो गिरफ्तार हो जाना था, जेल चले जाना था, ये कैसे वापस आ गया। तब तो विष्णु बताता है वो मुझे ट्रंक मिल गया था और मैं सरकारी खजाना सौंप आया। अब ट्रंक तो कुलकर्णी ने दबाया था, इसको कैसे मिला। तो कुलकर्णी पूछता है कहाँ मिला। उसने कहा कुएं में पड़ा हुआ मिला, मैंने कुएं से निकाला और उसको ले जाकर जमा करा दिया। खैर, न्योता देके मालसापति जी और विष्णु अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। कुलकर्णी महाराज हक्के बक्के से देखते रह जाते हैं कि हुआ कैसे। उनके जाने के बाद कुलकर्णी जी पहुंचते हैं जहां उन्होंने खजाने का संदूक दबाया था। वहां खुदाई खोदना चालू करते हैं, खुद ही, किसी सेवक के द्वारा नहीं, खुद ही खोदना चालू करते हैं। इतने में उनकी पत्नी रुक्मणी आ जाती है। उन्हें देख के कहते हैं तुम जाओ, मेरा कुछ सामान खो गया है, उसको ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हैं मुझे पता है तुम क्या सामान ढूंढ रहे हो, क्या सामान तुम्हारा खोया है, मुझे सब पता है, इसलिए मुझसे मत छुपाओ। और वो संदूक मैंने ही निकाल कर कुएं में फेंका था ताकि विष्णु को मिल जाए। इसमें तुम्हारी ही इज्जत बचाने के लिए मैंने ये काम किया। अब चाहे तो मुझे आप इसकी सजा दे दो, लेकिन मैंने ये काम कर दिया। मेरा ज़मीर नहीं माना, पत्नी हूँ आपकी, पत्नी धर्म निभाया, आपके ऊपर आँच ना आए। क्योंकि संदूक हमारे यहाँ रखा गया था और वो संदूक हमारे यहाँ से चोरी हुआ, इसलिए तलाशी होनी थी। अंग्रेज सरकार तलाशी लेते, अंग्रेज सरकार के सामने आपकी किरकिरी होती और आपको सजा भी हो जाती। कुलकर्णी अपनी पत्नी की सोच देखकर उसके मुंह पर तारीफ करता है, तुम बहुत समझदार हो, तुमने समझदारी का परिचय दिया और मैं भी यही करने वाला था, इस तरह से कह के। और मालसापति के यहाँ शादी है, विष्णु की शादी है, क्या दोगी। उन्होंने कहा मैंने ऐसे ऐसे कल जाना है, हल्दी है, ये है वो है। तो शादी की तैयारी जैसे होती है, तो उसने सहर्ष जाने की आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इधर कुलकर्णी का बेटा अहमदनगर में हॉस्टल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में डाला हुआ है। उसको वहाँ बच्चे परेशान करते हैं, उसको गड्ढे में धक्का दे देते हैं जंगल में ले जाकर। वो बाबा को याद करता है। वहाँ शेर आ जाता है जंगल में। अब बेचारा बच्चा डर के मारे काँप रहा है, डर की वजह से वो सिर्फ साईं साईं याद करता है। बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं, उसे बचा लेते हैं।
इधर द्वारका माई में दीपावली के बाद बच्चों ने ज़्यादा खान पान कर लिया था, तो सभी के बस जीपरी की बस्ती वालों के सभी के बच्चों के पेट में दर्द, किसी के कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इधर बाबा उनका इलाज कर रहे हैं। इधर अहमदनगर में कुलकर्णी के बेटे केशव को बचाने पहुंच जाते हैं। इधर मालसापति जी के यहाँ शादी में पहुंचे हुए हैं। तो बाबा एक 3 जगह पर विराजमान है। अब मालसापति जी के यहाँ शादी की तैयारी हो रही है। बारात आ गई, विट्ठल जी आ गए, विष्णु आ गए, उनकी पत्नी आ गई, मतलब सभी बाराती आ गए। और विट्ठल जी का बड़ा भाई जो था बहुत ज़्यादा घमंडी कहना चाहिए, अहंकारी कहना चाहिए, यहाँ ये इंतजाम नहीं है, कैसे घर में शादी कर दी इस तरह से, वो 36 बुराई निकाल रहा है मालसापति जी के प्रति। उधर विट्ठल जी माफ़ी मांग रहे हैं मालसापति जी से कि जी मेरे भाई के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कि जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मालसापति जी भी इग्नोर मार देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, शादी ब्याह में सब चलता है प्लस माइनस। उधर पहले कैटरिंग तो चलती नहीं थी, यह एक हलवाई लगा लिया, उसके बाद घर की लेडीज़ हुआ करती थी, वही सब शादी ब्याह के काम देखती थी, पास पड़ोस की लेडीज़। एक हलवाई आ गया, बाकी सब लेडीज़ काम संभालती थी कि कोई कुछ कर रही है, कोई सब्जी काट रही है, तो कोई आटा माड़ के दे रही है। हलवाई एक ही हुआ करता था, हद एक हेल्पर लिया, आज की तरह कैटरिंग का काम नहीं चलता था। तो रुक्मणी जी कुलकर्णी की मिसेस, वो भी किचन में लगी हुई हैं, जहाँ खाना भंडारा बन रहा है बारात के लिए। बाईजामा भी वहाँ पर मौजूद है। बाईजामा की जिम्मे थी खीर बनाना, क्योंकि बाईजामा खीर बहुत अच्छी बनाती थी। इधर कुलकर्णी महाराज भी अपने रथ के ऊपर सवार 4 कंधों पे बैठ के शादी में पहुंच जाते हैं। उनके आदमी बताते हैं कि विट्ठल जी के बड़े भाई बहुत मीन मेक निकाल रहे हैं। बस कुलकर्णी को क्या चाहिए था, कुलकर्णी ने उन्हें अपने पास बैठा लिया और उससे पुराई धलाई पीटनी चालू कर दी। अब जो 2 आदमी एक जैसे मिल जाएं तो बात ही क्या है। इस बीच में वो कह बैठे विट्ठल जी के भाई यानी विष्णु के ताऊ जी कि भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। वो खाना तो कुलकर्णी ने क्या खिलाना था, अपने आदमियों को इशारा किया, उसके आदमी गए और जहाँ खीर बन रही थी, भाई जहाँ खीर बना रही थी, वो छोड़ के दाएं बाएं कुछ काम से देख रही होंगी। उनके आदमी उसके अंदर नींबू निचोड़ आए, खीर के अंदर बनती हुई खीर के अंदर नींबू निचोड़ आए। नींबू की वजह से खीर का दूध गया फट, खीर हो गई खराब, दूध अलग, पानी अलग, चावल अलग, सब चीज। वो आके अपना आराम से कुलकर्णी के आदमी बैठ गए। इधर जब बाईजामा ने जाके खीर को देखा, उनकी हवा खराब, कैसे करूं, क्या करूं, खीर खराब हो गई और मैंने इतने उससे बनाई थी और खीर का कैसे होगा। इतने में बाबा भी शादी में पहुंच जाते हैं। बाबा को परेशानी भाई जाके वहाँ की दिखाई देती है। बाबा कहने लगे चिंता ना करो, खीर सही है। अब बाईजामा तो खुद देख के आ रही थी अपनी आंखों से, तो वो कैसे मान लें सही है। कि साई झूठी तसल्ली मत दो, खीर खराब है। बाबा ने कहा खराब कुछ नहीं है, मैं खुद अपने हाथ से परोसूंगा, चिंता मत करो। खैर जी दावत चालू हो गई। सभी लोग कब कुलकर्णी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब बारात खीर की नहीं मिलेगी तो और 4 बुराई पीटी जाएंगी। खैर जी बाबा ने खीर में हाथ डाला, ऊपर वाले को याद करके खीर वापस सही हो गई और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गई। बाबा ने खीर परसने की जिम्मेदारी खुद ले ली और परसने की बारी आई। बाबा खीर परसने लगे सभी मेहमानों को। तो विष्णु का ताऊ बोलता है चलो खीर भी खा के देखते हैं कैसी है, लाओ मेरे को परसो।
और जैसे ये गस्सा मुँह में डालता है, उसने तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ऐसी खीर मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। अब भाई जिस खीर को बाबा बना रहे हैं, बाबा का हाथ लग गया तो वो तो दुनिया में अनोखी खीर हो गई। जिसने खाई उसने तारीफ़ की। अब भाई जमा खड़ी भी देख रही हैं कि हुआ कैसे, खीर तो फट गई थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने बाबा को एक साइड को बुलाया और जरा सी खीर अपने हाथ पे लेके चख के देखी। करे साईं, तुमने तो इसको रूप ही बदल दिया। खैर, भाई जमा तो साईं की बहुत बेटा मानती थी, लेकिन बेटे के साथ साथ वो भगत भी पूरी वाली थी बाबा की। उन्हें पता था कि बाबा आम इंसान नहीं है, फिर भी मनुष्य होने के नाते मनुष्य भटक जाता है। इस तरह से बारात का खाना निपट गया। विदाई का टाइम आया। दोनों बच्चों ने, विष्णु ने, जमुना ने, दोनों ने बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा अपने द्वारका माई के लिए प्रस्थान कर गए। बाकी सब गांव वाले अपने अपने घर चले गए। शादी निपट गई। अब बाबा अपने डेली के काम भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। पीछे से एक बैलगाड़ी आके रुकती है द्वारका माई में। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी कह लो, उसमें एक रईस आदमी बैठा हुआ है। उतरता है, सूट शेरवानी वगैरह पहने हुए, लगभग जो उस टाइम पहना हुआ चलता था। रईस कहना चाहिए उसको। किसी ठीक ठाक किसान का बेटा, बिगड़ैल बेटा आके बैठता है। देखता है बैठने की कोई जगह नहीं मिलती तो बाबा जिस पत्थर पे बैठते थे वहीं बैठा गया। गर्मी का टाइम था, दोपहर का टाइम था। बाबा अभी लौटे नहीं हैं। इतने में एक वृद्ध औरत अपने बच्चे को लेकर आती है। आके द्वारका माई के गेट पर ही बैठ जाती है। बच्चे को क्या था, बच्चा बीमार था, उसकी खुजली हो रखी थी। अब वो पत्थर की कुंडी वगैरह बनाने का काम करती थी, तो बेचारी बच्चे को लिटा के वहीं द्वारका माई में कुट कुट करने के अपना पत्थर काटना चालू कर दिया। वो रईस शख्स उसके ऊपर भड़क गया। खैर, इतने में बाबा आ जाते हैं। बाबा से कहता, साईं पहले मेरा इलाज करोगे? मैं पहले आया हूँ। बाबा ने कहा, पहले बाद में कुछ नहीं होता, जिसको पहले ज़रूरत है उसको देखता। बाबा ने देखा बच्चे की खुजली पड़ी हुई थी। बाबा उससे, वृद्ध महिला से कहने लगे कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, पहले आना चाहिए था। कहने लगी, साईं जहाँ जाऊँ हकीम के यहाँ, सबके यहाँ पैसे लगते हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, शायद यहाँ भी पैसे लगेंगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले आपने पानी से दीपक जलाए, इसकी खबर मुझे पता चली तो मैं हिम्मत करके आई। कोई बात नहीं, बाबा ने बच्चे को देखा भाला। उसके बाद बाबा ने बाहर गए द्वारका माई से, वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, ऊपर वाले को याद किया और ले जाके आधी मुट्ठी एक पत्ते में रख के महिला को दे दी कि लो, इसका बच्चे के ऊपर लेप करना, 3 दिन बाद मुझे फिर दिखाना। उसके बाद फिर वह रईस बिगड़ैल आदमी, और साईं मेरी दवाई, तेरी दवाई भी है। बची हुई मिट्टी उन्होंने उसके हाथ में थमा दी, ले भाई ये तेरी दवाई है। उसको नींद ना आने की बीमारी थी, उसको नींद नहीं आती थी। नींद क्यों नहीं आती थी? रईस किसान का बेटा था, काम धंधा कुछ करता नहीं था। खाना आराम करना, खाना आराम करना। दोस्तों, सब आप खुद के ऊपर ले लो। अगर आप खाओगे सो जाओगे, खाओगे सो जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको नींद नहीं आएगी। कितना सोओगे, कितना आराम करोगे? आप आराम करने से उग जाओगे। वही हाल उसका था। बाबा से कहने लगा, ये मिट्टी, कि हाँ ये मिट्टी, कि तू किसान का बेटा है, अपने खेत में जा, मट्टी खोद, उस मिट्टी में इस मिट्टी को मिक्स कर लियो, इधर अपने शरीर पे इसका लेप मल लियो।
जहाँ बैठ के मलेगा वो जगह साफ होनी चाहिए। खुद ही मिट्टी खोदेगा, खुद ही उसका लेप बनाएगा, खुद ही अपने शरीर पर मलेगा। 3 दिन तक ये काम करियो। 3 दिन में जितनी मिट्टी लगनी है उतनी मिट्टी तुझे खोद के एडवांस में रखनी है। उसके बाद 3 दिन बाद मेरे पास आइयो कि उम्मीद है तुझे पूरी नींद आएगी। खैर वो तो मिट्टी लेके अपने तांगे में बैठ के निकल लिया। कोई ये नहीं पूछना कि साईं क्या देना है, क्या सेवा करनी है, कैसे करना है। अब बारी आती है महिला की। महिला वहीं बैठी है। बाबा ने पूछा, माई तुम गई क्यों नहीं? मैंने कहा, साईं आपने मेरे बच्चे का इलाज किया, दवाई दी, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं बदले में कुछ देना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, मैं साधु सन्यासी बैरागी आदमी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हारा विश्वास बना रहे, केवल इतना ही काफ़ी है। ऊपर वाले पे विश्वास रखो, बच्चे का इलाज करो, जो बताया 3 दिन बाद आकर मेरे से फिर मिलना। तो दोस्तों, वृद्ध महिला भी दुआएं देती हुई बाबा को वहाँ से निकल ली। अब बाबा बैठे हैं अपने ध्यान मुद्रा में द्वारका माई में। तो साथियों, जमुना का ब्याह हो गया, विष्णु को नौकरी वापस मिल गई, कुलकर्णी महोदय का लूटा हुआ माल वापस चला गया। तो साथियों, आज की कथा फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा अगले भाग में। दोस्तों, शिकायत आपसे मुझे ये है कि ना आपके कमेंट आ रहे। कथा अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है तो बताएं। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता ही नहीं किसी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप लगातार बने रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें। मैं किसी लालचवश ये श्रृंखला नहीं चालू की। एक बाबा की जो असल जीवन था उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे उतना बाबा के नज़दीक पहुंच पाएंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय अवश्य दें कमेंट के द्वारा, अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम